Alhamdulillah, I have done masters in English, but I am working as a tailor at home. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज आपके साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि कैसे मैंने ज़िंदगी में आला तालीम हासिल की और एमए इंग्लिश करने के साथ साथ मैंने बीएड भी किया और शादी से पहले तक मैं 5 साल तक जॉब भी करती रही। बेसिकली एक टीचिंग जॉब थी प्राइवेट स्कूल में, और लेकिन शादी के बाद से मैंने घर पर ही टेलर वर्क शुरू कर दिया। तो इस सब की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये मैं तकरीबन पिछले 4 साल से यही काम कर रही हूँ। असल में बात ये थी कि जब तक शादी नहीं हुई थी और मैं स्टडीज़ कर रही थी तो मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि जी मास्टर्स करते ही अच्छी सी जॉब मुझे ऑफ़र हो जाएगी और फिर ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट होगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स रही। एक प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब की, लेकिन वो इतनी टफ़ जॉब थी, इतनी टफ़ जॉब थी कि बिलीव करें मुझे लगता था कि टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट है हमारे मुआशरे में। क्योंकि हमने ख़ुद एज़ अ स्टूडेंट बहुत रिस्पेक्ट की अपनी टीचर्स की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन के प्राइवेट स्कूल्स टीचर को बैठने के लिए चेयर भी नहीं देते। तो पूरा दिन खड़े रहने के बाद और इंतहाई हेक्टिक रूटीन के बाद यानी कि इसके बावजूद भी मैंने 5 साल तक जॉब की, लेकिन आफ्टर मैरिज और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग 1 बेबी। तो ही इज़ 5 इयर्स ओल्ड। तो बेबी जब हुआ तो वो ऑपरेट से हुआ, उसके बाद मेरे लिए खड़े होना पॉसिबल नहीं था। तो ज़्यादा देर मैं पूरा दिन तो बिल्कुल खड़े नहीं रह सकती थी, और स्कूल्स की तो डिमांड ही यही थी कि आपने खड़े होकर पढ़ाना है। तभी फिर मैंने जॉब को खैर बात कहा और घर पर पहले तो बच्चे को संभालने लगी, घर की ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ। मगर इसके साथ ही मेरे हस्बैंड की जॉब भी ख़त्म हो गई, तो घर के हालात कुछ बहुत बहुत टफ़ हो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पर सिलाई कर लूँ। ये काम मुझे पहले से, यानी कि शादी से पहले से ही ना मुझे स्टिचिंग आती थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम चल पड़ा, और अब मैं घर पर ही स्टिचिंग करती हूँ। साथ बेबी को भी लुक आफ्टर कर लेती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ और घर को चला भी लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत डाली हुई है जो भी मेरी इनकम होती है उसमें। तो बहुत शुक्र है उस मालिक का जिसने इतना कुछ अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी दुआएं हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद अपने बारे में बताऊं, अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर के बारे में। और मैं आपके साथ आपको अपना घर भी दिखाऊंगी और अपना गांव भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक गांव में रह रही हूँ। तो गांव में ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन इसी वजह से जो मतलब मेरी जो स्टिचिंग के लिए कपड़े आते हैं ना, वो भी सिटी से आते हैं। तो सिटी से लेकर आना, ले जाना, उनको पिक एंड ड्रॉप देना, ये भी एक मुश्किल काम है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं इसको साथ साथ लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे काम तो करना ही करना है, चाहे मैं सिटी में रहूँ या फिर विलेज में। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेरों दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।